हेलो एवरीवन, मैं नेहा। आज मैं आपको माइग्रेन के बारे में बताऊंगी। माइग्रेन जिसको हम हेडेक भी कहते हैं एंड इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स से लाइक ओरिजिनेट हो सकता है। लाइक लाइट हो गया, कोई ऑर्डर हो गया, कोई स्मेल हो गया या मूवमेंट हो गई। ठीक है, तो इसमें यूजुअली जो माइग्रेन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया था विच इज़ हेमिक्रेनिया। हेमिक्रेनिया का मतलब होता है हाफ स्कल जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो बेसिकली माइग्रेन में हमेशा हाफ साइडेड पेन होगा। अब वो कोई भी साइड पे हो सकता है और इवन कुछ केसेस में पूरे हेड में भी पेन मिल सकता है। तो अब जो माइग्रेन है इसके जो यूजुअल कॉजेज़ होते हैं वो ये होते हैं कि इमोशनल फैक्टर्स हो गए, यानी कि कोई एंजाइटी हो गई है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, एंगर हो गया है, इन सब की वजह से भी हमें माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा जो फूड हैबिट्स होती हैं, अगर हम अपनी मील स्किप कर रहे हैं उसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। या फिर जो प्रेजर्वेटिव्स या चीज़ें जो ऐड होती हैं यूजुअल पैकेट फूड में, उसकी वजह से भी हमें माइग्रेन हो सकता है। कैफ़ीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइग्रेन के अंदर। इन सब फैक्टर्स के अलावा हार्मोनल फैक्टर है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ईस्ट्रोजन, जो कि अफेक्ट करता है माइग्रेन को। इसीलिए जो फीमेल्स हैं दे आर मोर प्रोन टू माइग्रेन। अगर हम जेनेटिक फैक्टर्स को देखें तो जो फीमेल्स हैं उनमें हमें ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं माइग्रेन के देन मेल्स में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से माइग्रेन हो सकता है वो थे। इसके अलावा जो माइग्रेन के टाइप्स होते हैं उसमें सबसे पहले टाइप्स बताने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ऑरा क्या होता है। तो ऑरा जो है दे आर दी एसोसिएटेड सिम्टम्स जो माइग्रेन के साथ हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर हमें आईज़ के सामने कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, या हमारी विजन है वो कुछ दिनों के लिए चली गई है, या फिर टिनिटस जिसको रिंगिंग इन द ईयर भी बोलते हैं तो वो हो रहा है हमारे साथ, या इस तरह के टिंगलिंग सेंसेशन हो गई स्किन पर। तो ये सब एसोसिएटेड जो सिम्टम्स होते हैं दे आर ऑरा। ये एक वार्निंग सिग्नल्स होते हैं बेसिकली कि माइग्रेन का अटैक आने वाला है ऐसा। तो अब जो टाइप्स हैं उसके अंदर माइग्रेन हो सकता है विद ऑरा और विदाउट ऑरा। लाइक कि हेडेक हो रहा है, अगर उसको विद वार्निंग सिग्नल्स आ रहे हैं तो दैट इज़ विद ऑरा। और अगर माइग्रेन का अटैक विदाउट ऑरा आ रहा है तो दैट मीन्स कि कोई भी वार्निंग सिग्नल प्रेजेंट नहीं होंगे, डायरेक्ट हेडेक का जो अटैक है वो आ रहा है। अब कुछ केसेस में ऐसा भी माइग्रेन होता है कि जिसके अंदर हमें सिर्फ ऑरा के जो साइंस है वो मिलते हैं और हेडेक नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर हमें हेडेक नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जो एक और टाइप का होता है उसमें हमें हेडेक या ऑरा सिग्नल दोनों ही नहीं मिल रहा, उसमें हमें टेम्पररी पैराप्लेजिया या फिर पैरालिसिस की कंडीशंस मिल रही हैं। तो ये भी एक तरह से माइग्रेन ही होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माइग्रेन का मतलब सिर्फ हेडेक है। तो इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह के टाइप्स भी आपको मिल सकते हैं। अब जो यूजुअल सिम्टम्स होते हैं माइग्रेन के अंदर, सबसे पहले तो वही है कि सबसे कॉमनली जो सिम्टम मिलता है दैट इज़ वन साइडेड हेडेक। उसके अलावा आपको नॉजिया, डिजीनेस, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, आपको ब्लाइंडनेस, टेम्पररी ब्लाइंडनेस या टिनिटस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन, ये भी सारे सिम्टम्स हैं जो आपको माइग्रेन के मिल सकते हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट है इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी के अंदर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको माइग्रेन है या ऐसे कोई प्रिलिमिनरी आपको साइंस आ रहे हैं तो आप प्लीज़ किसी मतलब ऑर्बिट क्लिनिक पर आइए, यहाँ पर कंसल्ट कीजिए हमारे किसी भी डॉक्टर से एंड आपको इसका बहुत अच्छा इलाज मिलेगा। थैंक यू।